आत्मबल को जगाए हम। साधना करके व्यवस्थित कदम बढ़ाए हम, आत्मबल को जगाए हम। बंधा रहे मन सदा लक्ष्य से, इधर उधर नहीं भटके, दुनियावी मोहक विषयों में कभी नहीं यह अटके। ग्रंथि विसर्जन ही संयम का, ग्रंथि विसर्जन ही संयम का सार पाए हम, आत्मबल को जगाए हम। क्यों आता आवेश मुझे फिर, क्यों गांठें घुल जाती, ऊपर की व्यवहार कुशलता आखिर में खुल जाती। बाह्याभ्यंतर एक रूप था, बाह्याभ्यंतर एक रूप था, को निभाए हम, आत्मबल को जगाए हम। है दुर्भेद्य दीवार अहम की, बिना उसे अब तोड़े, नहीं लक्ष्य को पाएंगे, आएंगे पग पग रोड़े। हो संकल्पबद्ध साधना, हो संकल्पबद्ध साधना, दीप जलाए हम, आत्मबल को जगाए हम। साधना करने व्यवस्थित कदम बढ़ाए हम, आत्मबल को जगाए हम। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर में बने रहिए। जैसा भी आपका शरीर है, स्वस्थ या अस्वस्थ, उसका अनुभव करते रहिए। बहिर्मुख नहीं होना है, अपने में ही बने रहना है। इतना ही मुक्ति का उपाय है। बहिर्मुख रहकर हम कितने ही प्रयत्न करें, मोक्ष मार्ग नहीं पा सकते हैं। मोक्ष मार्ग अपने में रहने रूप है, अपना ही एहसास संवेदन करने रूप है। सिर से पैरों तक ये आपका स्वरूप है, जो अरूपी है और सुख स्वभावी है। इसी का संवेदन करते हुए रहना है। यहाँ कर्म का ताप है तो उसको शांति से सहन करना है। जब हम अपने में ही रहते हैं तो बद्ध मूर्त कर्म समय से पूर्व उदय में आता है। उस कर्म का अनुभव कर उस कर्म को हम खिराते हैं, तो हमें सहिष्णु भी होना है। और बहिर्मुख होकर नाना लौकिक उपलब्धियां मिलती है, उसके प्रलोभन में नहीं आना। बाहर लौकिक उपलब्धियां हो और भीतर शरीर में वेदना हो, तो हमें लौकिक उपलब्धियों का लोभ छोड़ना है और भीतर में अप्रिय संवेदना है, उसको स्वीकार करना है। इतना यदि हम कर लेते हैं तो बहिर्मुख नहीं होते, अपने में ही बने रहते हैं, अपना ही संवेदन करते हैं। वही शील है, अपने में ही रमण करना, अपने ही सुख को भोगना, विषयों का सुख नहीं भोगकर अपना सुख भोगना। विषय हमारे नहीं हैं, वे अचेतन हैं और सुख स्वभावी नहीं है। हम चेतन हैं और सुख स्वभावी है। बाहर से विरक्त होना है
और अपने में अनुरक्त होना है। जैसे भी बने हमें अपने भीतर रहना है। बाहर के कामों से यथासंभव निवृत्त रहना है। बाहर के कामों में रुचि नहीं लेना है। उनसे होने वाले लाभों के प्रति आकर्षित नहीं होना है। वे सब लाभ काल्पनिक हैं। वास्तविक लाभ अपने सुख का है, जो हम अपने से युक्त होकर अपने में रह कर पाते हैं। पूर्ण लाभ मोक्ष को पाना है। उसके लिए बाहर से पूरी तरह नाता तोड़ना है और पूरी तरह अपने में संलग्न रहना है। सिर से पैरों तक यहीं बने रहना है। इतना ही अपना स्वरूप है जिसमें हमें लीन रहना है। अपना विस्तार है, वही अपना द्रव्य स्वरूप है। और यहाँ शांति का अनुभव होता है, वह हमारा पर्याय स्वरूप है, हमारा भाव है। इस प्रकार अपने द्रव्य और भाव को पहचान कर उसी को ग्रहण करना है। सिर से पांव तक इतने विस्तार को ग्रहण करना है और यहाँ आकर जो शांति का अनुभव होता है, उस शांति को अपना स्वरूप स्वीकार करना है। यही शांति उत्तरोत्तर बढ़ना है और पूर्ण होना है। मूर्त पदार्थों का आकर्षण बहुत है। उस आकर्षण में हमको नहीं आना है। अनादि से हम 5 इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित होकर नष्ट होते आए हैं। हमें उस आकर्षण में नहीं आना है। उसका यही उपाय है कि हम बहिर्मुख नहीं हो, अपने शरीर में ही बने रहें, अपने शरीर का ही एहसास संवेदन करते रहें, अपने ही शरीर के विभिन्न अंग उपांग विभिन्न भागों में हम केली करें। जैसे हंस सरोवर में ही विहार करता है, ऐसे हमें काया रूपी सरोवर में मन रूपी हंस का सदा विहार कराना है। जैसे मछली जल में ही रहकर जीवित रहती है, ऐसे हम अपने में रहकर ही सुखी रहते हैं। अपने से बाहर आकर हम बारंबार अपने प्राणों को गंवाते हैं। जो हमारा शुद्ध प्राण है, अतीन्द्रिय सुख है, उसको हम खो देते हैं और अशुद्ध प्राणों से जीते हैं। और अशुद्ध प्राणों से जीना दुख स्वरूप है। भीतर रहकर हमें शुद्ध प्राण से जीना है। यही आकर हमें उत्तम सुख अनुभव में आता है। हम निराकुल होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, निष्कषाय होते हैं, निष्पाप होते हैं, वीतराग होते हैं, परमात्मा समान होते हैं और यहाँ ठहर कर रहते हैं। इसी में ठहरने का अभ्यास करते हैं तो उस ध्यानाभ्यास के फल से परमात्म पद को पाते हैं। सुबह से शाम तक बहुधा समय बहिर्मुखता में व्यतीत होता है और निद्रा में तो हम नियम से बहिर्मुख ही रहते हैं। निद्रा में अंतर्मुख होना संभव ही नहीं है। तो निद्रा का काल तो पुरुषार्थ रहित ही होता है। वहाँ तो हमारा कुछ भी जोर नहीं है। मनुष्यायु का बहुत बड़ा भाग निद्रा में जाता है। शेष समय बाल्यावस्था अबोध होती है। युवावस्था में आजीविका का काफी भार होता है।
और वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल होती हैं, मन भी शिथिल होता है, मस्तिष्क भी शिथिल होता है, तो अपने में ठहरना संभव नहीं हो पाता है। और युवावस्था में हमने मोक्ष मार्ग को नहीं पाया हो तो वृद्धावस्था में पाना अति कठिन होता है। पर जब भी हम मोक्ष मार्ग पाने के लिए तत्पर होते हैं, पुरुषार्थवंत होते हैं, तो मोक्ष मार्ग मिलता ही है। जहाँ चाह होती है वहाँ देर सवेर राह मिल ही जाती है। हमें मुक्ति की चाह उत्पन्न करना है। बाहर में दुख लगता हो तो हम मुक्ति की इच्छा करते हैं। जब बाहर में अच्छा लगता हो तो फिर मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। बाहर में रह कर ही हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा भ्रम वाला जीव बाहर में ही सुख पाने का प्रयत्न करता है और सुख दूर ही जाता है। सुख भीतर मिलना है, अपने में मिलना है, अपने में रहकर मिलना है। तो अपने में रहने का अभ्यास करना, वही ध्यानाभ्यास करना है। उसी के लिए हमें पुरुषार्थवंत होना है। जो जैनत्व प्राप्त हुआ है वह इंद्रिय जय के लिए प्राप्त हुआ है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध के लिए प्राप्त हुआ है, इंद्रिय सुख के निरोध के लिए प्राप्त हुआ है, भौतिक उपलब्धियों के त्याग के लिए प्राप्त हुआ है। हमें आध्यात्मिक उपलब्धि करना है, अपने आत्मिक वैभव को प्रकट करना है। और वह आत्मिक वैभव आत्मा से जुड़कर प्रकट होता है। और आत्मा आभ्यंतर अमूर्त शरीर का नाम है, जो हमें अंतर्दृष्टि से संवेदन गोचर होता है। सिर से पैरों तक ही यह मैं हूँ, ऐसा स्पष्ट प्रतीति होती है। बाल गोपाल सभी को अपना विस्तार संवेदन गोचर होता है, क्योंकि यहाँ आराम वेदना की स्थिति अनुभव में आती है, इसके परे नहीं आती है। तो सिर से पैरों तक इतना ही सुख है, इतना ही हमारा स्वरूप है, जहाँ हमें बने रहना है। इसी में बने रहना वह मर्यादा में रहना है। और बहिर्मुख रहना ही मर्यादा का उल्लंघन करना है। उपयोग बहिर्मुख रहता है वह मर्यादाहीन होता है, उसको मर्यादा में लाना है, अर्थात उसका निरोध करना है। और अपने में रहकर अपने सुख स्वभाव को भोगना है, शांति को भोगना है, निर्विकल्प रहना है। अपने में रहने के लिए अंतर यात्रा करते रहिए, अपने विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरे विकल्प नहीं है, एक ही मार्ग है। अपनी मूर्त में रहकर अपने ही सुख को भोगना, बहिर्मुख रहकर उद्गलों से मूर्त पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न नहीं करना। हालांकि बहिर्मुख रहने पर मूर्त पदार्थ सुख देते हुए हमको प्रतीत होते हैं, पर वह सब मृग मरीचिका है, उनमें सुख बिल्कुल नहीं है। जो सुख अनुभव में आता है वह अपने स्वास्थ्य के कारण है। और अपने स्वास्थ्य की स्थिति में हम बहिर्मुख रहकर विषय सुख रूप परिणमन करते हैं, उससे हम अपने स्वास्थ्य को खोते हैं। फिर वह विषय सुख भी लुप्त हो जाता है, फिर दुख ही भोगने को रह जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की स्थिति में जो विषय सुख कर लगते हैं तो उस भ्रम में नहीं आना है। वे सुख कर लगते हैं पर वास्तव में सुख
का कारण हमारा स्वास्थ्य है, न कि विषय है। तो भ्रम का निवारण करना है और अपने में रहते हैं तो भ्रम का निवारण सुगमता से होता है, क्योंकि यहाँ हमको निराकुलता होती है। उस निराकुलता में ही हम सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, कसाय रहित होते हैं, निष्पाप होते हैं। अंतर में ही विहार करते रहना है, अपने हर भाग से जुड़कर वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को समभाव से भोगना है। समभाव से इसलिए कि वेदना है तो भी उसी संलग्नता से भोगना है, और आराम है तो उसको भी उसी संलग्नता से भोगना है। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं करना है, दोनों ही अपनी अवस्थाएं हैं और अपनी अवस्थाओं की ही हमको शरण है। पर की अवस्था कभी शरणभूत नहीं है। अपनी अवस्था जैसी भी है वह ग्राह्य है, और पर की अवस्था का तो भोग होता ही नहीं है। भोग होने का भ्रम मात्र होता है, उस भ्रम में नहीं पड़ना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। और इस प्रकार हम सिर से पैरों तक अंतर यात्रा करें, अपना ही संवेदन करें, अपनी सुख की स्थिति को भोगें। तब से ही हम वास्तव में जैन कहलाने के योग्य होते हैं। उसके पहले पहले तो हम केवल नाम के ही जैन हैं, भाव से जैन नहीं है। जब अपने शरीर में ही रहते हैं तो वास्तव में इंद्रिय जय करने से हम भाव जैन होते हैं। भाव जैन जो होता है वही फिर जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। जो जिनेंद्र है वे ही परमात्मा है। और जहाँ इंद्रिय जय कर लेते हैं तो बाहर के जगत से फिर कुछ नाता नहीं रहता है। फिर न बाहर के जगत के हम कर्ता धर्ता हैं, न ज्ञाता दृष्टा ही है। ये लौकिक जन भगवान को कर्ता धर्ता देखते हैं, और जैन कर्ता धर्ता नहीं माने तो ज्ञाता दृष्टा तो मानते ही हैं। इस प्रकार हम परमात्मा के स्वरूप को भी यथार्थ नहीं जानते हैं। परमात्मा न जगत के कर्ता धर्ता है, न ज्ञाता दृष्टा ही है। वे अपने सुख के भोक्ता हैं। जो अपने में रहा उसने पूर्ण सुख प्रकट किया, और वह पूर्ण सुख फिर अनंत काल बना रहता है। वही परमात्मा का स्वरूप है। बाहर में मूर्त पदार्थों को देखना जानना वह सब इंद्रिय ज्ञान है, वह जिनेंद्र को नहीं हो सकता है। मूर्त इंद्रियों के अभाव में मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। फिर मन भी नहीं है, मस्तिष्क भी नहीं है, मूर्त हाथ पैर आदि अंग भी नहीं है। इसलिए वहाँ पांचों इंद्रियां मन बल, वचन बल, काय बल, स्वाच आयु कर्म नहीं होने से आयु, ये 10 अशुद्ध प्राण परमात्मा को नहीं है। और शुद्ध प्राण एक ही है, उसका नाम आनंद का भोग है, आनंद का अनुभव है। अतीन्द्रिय सुख जो केवल सुख है उसका भोग होता है परमात्मा को। तो परमात्मा केवल सुख को भोगते हैं, ऐसा निर्धार करें, क्योंकि इस ध्यान अभ्यास के फल में हमको केवल सुख मिलना है। फिर न हम जगत के कर्ता धर्ता हैं, न जगत के ज्ञाता दृष्टा हैं। केवल सुख मिल गया तो
हम पूर्ण धन्य हो गए, जयवंत हो गए, फिर दुख का लेश भी नहीं है। सुख है तो दुख नहीं है। हम दुख से भयभीत हैं और सुख चाहते हैं, वह परमात्म दशा में मिल जाता है। अब भौतिक पदार्थों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, न जानने देखने का, न उनमें कुछ करने का। अन्य जीवों में जो अमूर्त है, उनमें इसी प्रकार कुछ करना संभव नहीं है। संसारी प्राणी ही मूर्त के निमित्त से परस्पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। परमात्मा को मूर्त शरीर नहीं है तो संसारी प्राणियों के साथ कुछ व्यवहार भी नहीं है। वह सब संसार का स्वरूप है, वह परमात्मा को नहीं हो सकता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इस प्रकार जब अपने शरीर में ही रहते हैं तो बाहर का कुछ भी क्रिया कांड और ज्ञान कांड नहीं होता है, जो धर्म के नाम पर इस कलिकाल में किया जाता है। मोक्ष का मार्ग या धर्म निर्विकल्प है, वहाँ कुछ भी शब्दों का काम नहीं है। केवल अपने शरीर में रहकर अपने स्वास्थ्य को भोगना है। इसी को धर्म के रूप में निर्णित करना है, ताकि धर्म के मिथ्या क्रियाकांडों में हमारा बहुमूल्य समय खराब नहीं हो। देखा देखी के तथा कथित मोक्ष मार्ग में नहीं चलना है, उसमें अपना समय वृथा नहीं करना। यहाँ तो अपने में रहकर अशब्द रहना है, निर्विकल्प रहना है, जगत से मुंह मोड़ कर रहना है, अपने ही सन्मुख रहकर अपने में ही रहकर निर्विकल्प रहना है, वीतराग रहना है, शांति को भोगना है, कुछ आकुलता नहीं है। बाहर रहे और अल्पाधिक आकुलता नहीं हो, यह कदापि संभव नहीं है। आप तीर्थंकर हो या चक्रवर्ती हो, बलदेव हो, अन्य महापुरुष हो, बहिर्मुख होंगे तो निश्चित आकुलता होगी, कोई अपवाद नहीं है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नियम से दुख है। फिर भले ही आप कितने ही पुण्यशाली क्यों नहीं हो। इसीलिए कहा है कि संयम के बिना कोई मुक्त नहीं होता है, और वह संयम इंद्रिय संयम है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। और ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान ही होता है। अमूर्त प्रकट होने पर केवल सुख का भोग होता है, केवल मन मात्र, ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे शुद्ध परमाणु में केवल स्पर्श होता है, रस गंध वर्ण नहीं होते हैं। यहाँ तो स्थूल पवन में केवल स्पर्श ही होता है, रस गंध वर्ण नहीं होता है। सूक्ष्म परमाणु की तो बात ही क्या, पर उद्गल केवल स्पर्श गुण के परिणाम से ही दूसरे उद्गल से बन जाता है। उद्गल सदा शुद्ध नहीं रहता है, वह बनता रहता है और छूटता रहता है, छूट कर फिर बन जाता है। पर जीव एक बार मुक्त हो तो फिर अनंत काल मुक्त ही रहता है, क्योंकि वीतरागी को बंधन नहीं होता है। एक बार सुख प्रकट हो जाने पर फिर जीव कभी दुखी नहीं होता है। उद्गल तो शुद्ध होकर फिर बन जाता है, वह बंध स्वभावी ही जानो, पर जीव निर्बंध स्वभावी है। एक बार बंधन मुक्त हो तो फिर अनंत काल भी उसने बंधना नहीं है। तो अपने शरीर में रहकर हमको एक बार बंधन मुक्त हो जाना है।
फिर अनंत काल भी हमको बंधन नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं, संसारी प्राणी ही पुनर्जन्म लेते हैं। मुक्त जीव कोई जन्म नहीं लेता है। राम और महावीर सब संसारी थे और अपना अनुभव कर अपने में रहकर मुक्त हुए हैं, और मुक्त होने के बाद उन्होंने अनंत काल भी संसार में नहीं आना है। वे संसार से गए सो गए, फिर कभी दुख में उनको पड़ना नहीं है। संसार एकांत दुख रूप ही जान। कदाचित स्वास्थ्य की स्थिति में विषय सुख सुख सा लगता है, पर वास्तव में वह भी आकुलता सहित होने से दुख ही है। विषय सुख में भी अल्पाधिक आकुलता अवश्य होती है, क्योंकि विषय सुख राग संवेद होता है। राग तो आग है। राग आग दये सदा, ताते समामृत से ये। चिर भजे विषय कसाय, अब त्याग निज पद बेये। विषयों को त्याग कर निज पदार्थ जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उसी के स्वास्थ्य की स्थिति का सेवन करिए। वही अपने को भोगना है, अपनी वस्तु को भोगना है, अपने में निवास करना है। जो अपने में निवास करता है तो उस पर दुखों की आंच नहीं होती है, क्योंकि अपना घर अर्थात अपना अमूर्त शरीर वह सुरक्षित स्थान है, शरणभूत है। यहाँ आकर जीव को निश्चित शरण मिलती है, फिर कर्मों का वार नहीं हो सकता है। जो अपने शरीर में आ गया तो फिर कर्मों का जोर नहीं चलता है। जहाँ शरीर से बहिर्मुख हुआ वही कर्मों का वार होता है। एक कर्फ्यू जैसी स्थिति है। घर से बाहर मुंह निकाले तो फिर वह पकड़ा जाता है, मार दिया जाता है, पर अपने भीतर ही रहे तो फिर कोई अपराध नहीं है, कोई दंड भी नहीं है। तो हमको कर्फ्यू की स्थिति में रहना है, अपने शरीर में ही रहना है, फिर कर्मों का वार हम पर नहीं हो सकता है। फिर हम सुख से रहते हैं और शीघ्र ही सर्व कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वीतरागी को बंधन नहीं रह सकता है। राग रूप स्निग्ध परिणामों से ही मूर्त कर्म हमारे साथ बंधन को प्राप्त होता है। तो राग की स्निग्धता को मेटने के लिए हमें अपने शरीर में अर्थात सिर से पैरों तक ही रहना है, इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना है, भाव जैन होकर रहना है और शीघ्र ही फिर जिनेंद्र परमात्मा हो जाना है, अनंत काल सुख से रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।